कृष्ण कुमार गावण अविस्मरणीय यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने अब तक 1950 से 1970 तक जो गोल्डन एरा कहलाया जाता है, उनमें से कई संगीतकारों का जो योगदान है, उनके संगीत का विश्लेषण मैंने किया है और आपको भी वो पसंद आया है। आज मैं एक ऐसे संगीतकार के संगीत का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। उसके फैंस के बारे में पहले आपको कुछ कहना चाहता हूँ। आइए, अब आप कुछ दृश्य देखेंगे, कुछ फ़ोटो देखेंगे, उसमें उस संगीतकार के फैंस उसकी स्मृति जगाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। तो ये संगीतकार है संगीतकार O.P. नैयर जी, जिनके जन्मदिन पर यानी 16 जनवरी पर ये समारोह आयोजित किया गया था। समारोह यानी छोटा सा सुवर्ण दिन जिसे कहते हैं, स्मरण दिन जिसे कहते हैं। इसलिए एक थाना के मेरे दोस्त है श्री विजय कुलकर्णी, सबसे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर है उनके O.P. नैयर जी। उनके जन्मदिन का स्मरण करने के लिए थाना के में घाणेकर गार्डन में ये छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस गार्डन में कई साल पहले O.P. नैयर जी की एक प्रतिकृति, एक स्टैचू बनाया गया है, जिसमें उन्होंने हैट पहनी है, जो उनकी खासियत थी। तो इस अवसर पर O.P. नैयर के प्रेमी विजय कुलकर्णी जी और उनके कुछ साथी यानी सदाशिव कुलकर्णी जी, जो उस स्मारक को बराबर डेकोरेट करते हर साल, और उनके कई साथी, देश पांडे है, नायक जी है, कुलकर्णी है, उमेश स्वामी है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और उनके गाने बजाकर उनको एक आदरांजलि समर्पित की गई। तो शुरुआत करते हैं उनको स्मरण करने के लिए एक सुपरहिट गाने का। मैं आपके सामने एक गाना पेश कर रहा हूँ, सुपरहिट गाना जो आर पार फिल्म का है, बाबूजी धीरे चलना, जिसे पेश कर रही है मीनल राव। तो अब देखते हैं कि इस संगीतकार की करियर कैसे शुरू हुई। उनका जन्म हुआ 1926 में लाहौर में।
उनको कोई पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी संगीत पे बड़ा लगाव था और इसलिए उन्होंने संगीत पर थोड़ी मेहनत की। बचपन से ही वो बहुत गाने सुनते आए हैं, उनके संगीत की शिक्षा भी थोड़ी बार प्राप्त की और 17 साल की उम्र में ही वो ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंसर के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कुछ गाने भी गाए और कुछ गाने कंपोज भी किए। उनमें से एक गाना गैर फिल्मी गीतों को उन्होंने म्यूज़िक दिया, जो गाना था प्रीतम आन मिलो, जो उनकी पत्नी सरोज ने लिखा था। और वो गाना C.H. आत्मा जी ने गाया, वो इतना पॉपुलर हो गया, सुपरहिट हो गया, उनकी रिकॉर्ड निकाली गई। तो उस C.H. आत्मा जी की आवाज़ को सुनकर एक निर्माता दलसुख पंचोली ने एक फ़िल्म बनाई नगीना, जिसमें शंकर जैक्सन का संगीत था, लेकिन C.H. आत्मा के 2 गाने थे। उसके बाद में उन्होंने अगली फिल्म का निर्माण किया पंचोली साहब ने, उसका नाम था आसमान और छम छमा छम। उसमें O.P. नैयर जी को संगीतकार की हैसियत से अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन दोनों फिल्में दुर्दैव से फ्लॉप रही। उसके बाद में गुरुदत्त जी ने भी O.P. नैयर जी को एक अपॉर्चुनिटी दी, उनकी फ़िल्म बाज में संगीत देने के लिए उन्होंने बुलाया, लेकिन वो भी फिल्म फ्लॉप हुई, लॉस हो गया गुरुदत्त साहब को। O.P. नैयर जी को उनके पैसे भी मिल गए। इसी में निराश होकर O.P. नैयर बोले अभी मैं बम्बई से वापस जा रहा हूँ लाहौर में। इतने में गुरुदत्त जी ने बोला आप रुकिए, मेरी एक नई फिल्म आ रही है आर पार, जिसमें आप गाने बनाएंगे। एक मैं थोड़ी आपको क्लू देता हूँ, एक बिग ब्रॉसो करके एक गायक है, फॉरेन सिंगर है, उनके गाने की मैं रिकॉर्ड देता हूँ, उसके आधार पर आप भारतीय संगीत को ब्लेंड करके म्यूज़िक बनाना। और उन्होंने म्यूज़िक दिया और वो गाने सुपरहिट हो गए। और लेकिन लोकप्रिय कब हुए O.P. नैयर जी? आर पार से तो सुपरहिट हुए, लेकिन लोकप्रिय हुए एक ऐसी फिल्म आई 1957 में, जो तुमसा नहीं देखा, जिसमें शम्मी कपूर भी पहले इतने डिसअपॉइंट हुए थे। इस फिल्म के पहले बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी, तो तुमसा नहीं देखा से O.P. नैयर और शम्मी कपूर जी एक बढ़िया कॉम्बिनेशन प्रेक्षकों के सामने आया, रसिकों के सामने आया और सुपरहिट जोड़ी हो गई। उसके बाद में आपको याद है शम्मी कपूर जी की फिल्म कश्मीर की कली में शक्ति सामंता उसके निर्माता थे और सभी गाने सुपरहिट हो गए। उसी फिल्म का एक गाना मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने, जिसे गा रहे हैं राणा चटर्जी, जो संगीत विशारद है और उन्होंने मन्ना डे जी के साथ प्रोग्राम किए हैं। अमिताभ जी के फेलिसिटेशन में राणा चटर्जी गाए हैं। तो सुनते हैं तारीफ़ करूँ क्या उसकी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर होके रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हर
किरण की लाली है रंग तेरे गानों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदियाँ हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। इस रिकॉर्डिंग को ऐसे हुआ कि शम्मी कपूर जी भी हाजिर रहते थे हर रिकॉर्डिंग में। तो रफ़ी साहब बोले कि शम्मी कपूर जी की एक मांग है। क्या मांग थी शम्मी कपूर जी की? उन्होंने कहा ओपनर जी को कि ये गाना जो है तारीफ़ करूँ क्या उसकी, वो जो साइन लाइन है वो मैं एंड में बहुत बार रिपीट करना चाहता हूँ। तो ओपनर जी बोले मैं ऐसा नहीं करूँगा। ही वॉज वेरी स्टबन। फिर भी ओपनर जी को रफ़ी साहब ने रिक्वेस्ट की और वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद वो आपने फिल्म में देखा होगा, रिकॉर्डिंग भी अच्छी हुई और वो गाना सुपरहिट हो गया। वो तारीफ़ करूँ क्या उसकी 3-4 बार रफ़ी साहब ने रिपीट किया और गाना कमर्शियली सक्सेसफुल हो गया। विजय कुलकर्णी जी उनके जो फ़ैन मैंने बताया, उन्होंने बताया है कि ओपनर जी को क्रेडिट जाता है क्योंकि 70 से 80 फिल्में उन्होंने बनाई, लेकिन सभी लता जी के बिना एक भी गाने में लता जी ने सहयोग नहीं है ओपनर जी के संगीत में। बड़ी कुछ कहानियाँ कही जाती है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू कंट्रोवर्सी उसमें, क्योंकि ओपनर जी ने लता जी को हमेशा प्रशंसा की है। उनके कई गाने उनके फेवरेट है। शंकर के कई गाने उन्हें पसंद थे, सी रामचंद्र के गाने पसंद है लता जी ने गाए हुए। तो उन्होंने कहा है कि मेरी फिल्म में शमशाद बेगम, गीता दत्त और आशा जी ने गाया है क्योंकि मेरे म्यूज़िक को उनकी आवाज़ सूट होती है। तो आइए अब सुनते हैं उनकी एक ख़ास कॉम्पोजिशन जिसे आशा जी ने गाया, क्योंकि उनके संगीत की आत्मा है आशा जी। और आशा जी के लोकप्रियता, जब लोकप्रिय आशा जी के गाने हुए, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओपी नैयर इन द बिगिनिंग। तो एक आशा जी का एक गाना आप हम पेश करते हैं। आशा जी ने तो कई गाने गाए हैं, छोटा सा बालमा है, पूछो ना हमें हम उनके लिए क्या क्या नजराने लाए हैं, छम छम घुंघरू बोले, मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ। लेकिन मैं गाना पेश कर रहा हूँ फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म का, आँखों से जो उतरी है दिल में, जिसे पेश करे है पल्लवी केळकर, जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में भी बहुत काम किया है। मराठी, हिंदी, गुजराती फिल्मों में बहुत सारे कैसेट्स, एल्बम में भी उनका योगदान रहा है। पल्लवी केळकर पेश कर रही है फिल्म फिर वही दिल लाए हूँ का ये गीत। आँखों से जो तेरी है दिल में, आँखों से जो तेरी है दिल में, तस्वीर है एक अनजाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जैसे, क्या बात है उस परवाने की, आँखों से जो तेरी है दिल में। वो उसके लबों पर शोक हंसी, वो उसके लबों पर शोक हंसी, रंगीन शरारत आँखों में, सांसों में मोहब्बत की खुशबू, वो प्यार की धड़कन बात
कहने को घड़ी पर साथ रहा, पर उम्र गुजारा ये जैसे उनके बिना रहूंगी नहीं। किस्मत से अब जो कहीं मिल जाए खबर दीवाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जैसे, क्या बात है उस परवाने की। आँखों से जो तेरी है दिल में, आँखों से जो तेरी है दिल में, तस्वीर है एक अनजाने की। खुद ढूंढ रही है शम्मा जैसे, क्या बात है उस परवाने की। आँखों से जो तेरी है दिल में। आशा जी के साथ रफ़ी जी ने बहुत गाने गाए ओपिनियर जी के संगीत निर्देशन में। उनमें से एक गीत मैं पेश करना चाहता हूँ, जो फिल्म थी जिसमें साधना और जॉय मुखर्जी पर कई गाने फिल्माए गए थे। ओपिनियर साहब ने 10-12 गाने कंपोज किए थे। फिल्म है एक मुसाफिर एक हसीना, जिसे पेश कर रही है डॉक्टर शिल्पा मालनकर और राणा चटर्जी। डॉक्टर शिल्पा मालनकर बेसिकली डेंटिस्ट है, लेकिन उन्होंने कई सीरियल्स में, कई टीवी सीरियल्स में, कई फिल्मों में भी गाया है, कई टाइटल्स भी गाए हैं। तो प्रस्तुत है फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का। के बन जाए कोई अफसाना दिल का, खुदा जाने सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने सुहानी घड़ी फिर मेरी जिंदगी में पलट के ना आए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया। जाए
बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आँखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। तो आशा रफ़ी जी की जब गाने की हम सोचते हैं तो एक फ़िल्म याद आ रही है, जिस फिल्म को ओ.पी. नैयर जी को अवार्ड मिला था, और वो फिल्म थी नया दौर। इस फिल्म के गाने बहुत पॉपुलर हुए और वो एक ही फिल्म फेयर अवार्ड ओ.पी. नैयर जी को मिला, और आशा रफ़ी के कई युगल गीत उन्होंने ओ.पी. नैयर जी ने कंपोज किए हैं। वो युगल गीत जब हम सुनते हैं तो हमें याद आता है वो मांग के साथ तुम्हारा। तो ओ.पी. जी रिदम के लिए बहुत फेमस थे और टांगा रिदम उनके संगीत में बहुत पॉपुलर था, जैसे तुमसा ने देखा, मांग के साथ तुम्हारा, होले होले साजना, ऐसे कई टांगा गीत फेमस है। उसमें से मैं एक का टांगा गीत पेश कर रहा हूँ जो किशोर कुमार और आशा भोसले जी ने गाया है। वो फिल्म है बाप रे बाप। इस कहानी का भी इस गाने के पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। आपको मालूम है कि ओ.पी. नैयर जी इतने फास्ट कंपोज करते थे और रिकॉर्डिंग भी उनकी बहुत फास्ट होती थी। रिहर्सल बहुत होती थी लेकिन एक टेक में गाने ओके होते थे, नो रीटेक, ऐसा उनका प्रिंसिपल था। तो ये गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी, पिया पिया पिया, और रिहर्सल हुई 8-10 बार रिहर्सल हुई, टेक शुरू हुआ, और एक अंतरे में आशा जी ने गलती से एक आलाप गाया, आ करके। आशा जी थोड़ी सुरीली अपनी स्टाइल में आशा जी ने वो आलाप गाया, लेकिन उस आलाप की वहाँ ज़रूरत नहीं थी। तो किशोर कुमार जी ने उनको साइन किया, आप ऐसे ही रहिए, मैं बाद में देखूंगा, ऐसे साइन किया। गाना टेक हुआ। बाद में किशोर जी ने कहा ओ.पी. नैयर से, आप चिंता मत कीजिए, इस फिल्म में मैं ही हीरो हूँ, चांद उस्मानी जी है। ये जब गाना शुरू होगा और बाद में जब ये लाइन आएगी तो मैं चांद उस्मानी जी के मुंह पर ऐसे हाथ रखूँगा तो आप किसी को लगेगा ही नहीं तो ये गलती से गाया है। तो इसी तरह ये गाना इतना सुपरहिट हुआ जिसे पेश कर रहे हैं किरण शेम्बेकर और संगीता शेम्बेकर, उनकी वाइफ संगीता शेम्बेकर। दोनों यानी ये म्यूज़िकल कपल मैं कहता हूँ। किशोर कुमार जी के कई प्रोग्राम इन्होंने किए हैं, किरण शेम्बेकर की प्लेबैक सिंगिंग किए हैं, मराठी फिल्मी प्लेबैक सिंगिंग है, कई कैसेट्स एल्बम है। संगीता जी का भी योगदान बहुत है। संगीता जी यानी जयवंत कुलकर्णी प्लेबैक सिंगर, उनकी सुपुत्री है, तो उनके रोम रोम में संगीत है। वो भी कई म्यूज़िकल इवेंट्स करती आई है और कई गाने कैसेट्स एल्बम में भी उन्होंने गाए हैं। तो पेश है फिल्म बाप रे बाप, पिया पिया पिया। पिया 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 मोरा जिया पुकारी, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। चोरी 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 काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 योडिड़े योडिड़ो रेडिए योडिड़ो। ये छिप छिप हमसे चले हो कहाँ सैया, मैं लागू तोरी भैया न छोड़ मोरी भैया। ये छिप छिप हमसे चले हो कहाँ सैया, मैं लागू तोरी भैया न छोड़ मोरी भैया। ये छप मतवारी ये मुख गोरा गोरा, हो देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मेरा। ये छप मतवारी ये मुख गोरा गोरा, हो देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मेरा। भोले भाले नैना मेरी जाने क्या इशारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 योडिड़े योडिड़ो योडिड़ो।
छाया, मैं संग संग डोलूं, तू जाए जहाँ सैया, मैं साथ तेरे बोलूं। ये रुत मन भाती ये दिन मधुमाते, हो देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसे गाते। ये रुत मन भाती ये दिन मधुमाते, हो देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। मेरे पिया झूमे जिया झूमे ये नजारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम चलेंगे सैया संग तुम्हारे। पिया 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 योडिड़े योडिड़ो इड़ड़िए योडिड़ो इड़ड़िए योडिड़ो योडिड़े योडिड़ो हा 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 हे 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 योडिड़े योडिड़ो इड़ड़िए योडिड़ो योडिड़े योडिड़ो। ओपिनियर का जब जिक्र आता है तो कई गाने उनके उछल कूद वाले गाने हैं, जिसमें तालियां है, जिसमें अलग अलग रिदम है, भांगड़ा नृत्य है। लेकिन जभी ओपिनियर साहब को अपॉर्चुनिटी मिली अलग विषय पर कंपोज करने के लिए, तो उन्होंने उनका टैलेंट सिद्ध किया। जैसे कि एक फ़िल्म आई थी सोने की चिड़िया, जिसमें बलराज साहनी और नूतन का योगदान रहा है। उस फिल्म का रफ़ी साहब का गीत तो बहुत पॉपुलर है, रात भर का है महिमा अंधेरा। लेकिन उस फिल्म में तलत महमूद ने कुछ गाने गाए थे। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी, ये गाना पिक्चराइज भी किया था तलत महमूद जी पर। रिकॉर्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि ओपिनियर जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत कम समय में रिकॉर्डिंग करते थे। और डिसिप्लिन के तो वो बहुत हमेशा देखते थे कि डिसिप्लिन रहनी चाहिए, हर वक्त परफेक्ट टाइम पर म्यूजिशियन आने चाहिए। हर कलाकार ने रिकॉर्डिंग के पहले 1 घंटा स्टूडियो में आना चाहिए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि अपने मोहम्मद रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग पर लेट पहुँचे और ओपिनियर जी ने कहा कि नहीं, मोहम्मद रफ़ी साहब भी रहेंगे तो भी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। और इस वजह से उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि इसके बाद में मैं रफ़ी जी के साथ एक भी गाना रिकॉर्ड नहीं करूँगा। इसलिए महेंद्र कपूर जी ने एंट्री की ओपिनियर जी के संगीत में। उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, जैसे एक गाना मैं पेश कर रहा हूँ, फिल्म बहारें फिर भी आएगी, बदल जाए अगर माली, इसे पेश कर रहे हैं नितिन टिस्करकर जी। नितिन टिस्करकर जी महेंद्र कपूर जी के फ़ैन रहे हैं। महेंद्र कपूर के गानों के कई शो कर चुके हैं भारत में और विदेश में भी। तो आइए सुनते हैं, गुरुदत्त फिल्म्स की ये फिल्म थी बहारें फिर भी आएगी, बदल जाए अगर माली। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने। थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने। खिला ले
कांटों में सजा ले अपने वीराने, खिला ले फूल कांटों में सजा ले अपने वीराने। हवाए आग भड़काए, फजाए जहर बरसाए, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। अंधेरे क्या उजाले क्या, नए अपने न वो अपने। अंधेरे क्या उजाले क्या, नए अपने न वो अपने। तेरे काम आएंगे प्यारे, तेरे अरमां तेरे सपने। तेरे काम आएंगे प्यारे, तेरे अरमां तेरे सपने। जमाना तुझसे हो बरहम, न पाए राह पर मौसम। बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। किसी की भी ज़िंदगी में ऐसा मुकाम आता है कि सब साथी छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ओपी नैयर की ज़िंदगी में ऐसे साथी जो सबसे प्यारे थे और उनका योगदान था, ऐसी आशा भोसले जी ने उनकी ज़िंदगी से एग्ज़िट ले लिया और ओपी नैयर जी के जीवन में एक अलग मोड़ आ गया। उन्होंने बाद में कई गायिकाओं से गाने गाए, दिलराज कौर है, पुष्पा पागदरे जी है और कई गायिकाओं ने गाने गाए, लेकिन आशा भोसले ओपी नैयर जी के कॉम्बिनेशन टॉप का रहा है और भी उसे भी हमें याद करना चाहिए। तो मैं एक ऐसा गाना पेश कर रहा हूँ, वो उनकी कॉम्बिनेशन का आखिरी गाना था, चैन से हमको कभी। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया। चैन से हमको कभी। चांद के रथ में रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारी आपके दिल को तड़पा जाएगी। आपने
जो है दिया वो तो किसी ने न दिया। जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने न दिया। चैन से हमको कभी आपका हम जो इस दिल में दिन रात अगर होगा, सोच के ये दम घुटता है फिर कैसे गुजर होगा। काश न आती अपनी जुदाई, मौत ही आ जाती। कोई बहाने चैन हमारी रूह तो पा जाती। एक पल हंसना कभी दिल की लगी ने न दिया। जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने न दिया। चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया। जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने न दिया। चैन से हमको कभी से हमको कभी, ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ और इस गाने को अवार्ड भी मिला। लेकिन आशा भोसले जी ने उस अवार्ड को स्वीकार करने के लिए वो हाजिर नहीं थी। उस अवार्ड को स्वीकार किया ओ.पी. नैयर जी ने। लेकिन बाद में वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, अवार्ड लिया लेकिन बाद में आके वो अवार्ड समंदर में फेंक दिया। बाद में उनकी ज़िंदगी में और स्टॉर्म आए, तूफ़ान आए और उनके निजी परिवार ने भी उनको ठुकराया। हम कहते हैं कि अपने मृत्यु के बाद में हम अकेले चलते हैं, लेकिन ओ.पी. नैयर जी की ज़िंदगी में वो इतने वीरान हो गए कि उन्होंने घर छोड़ दिया। वो विरार में रहते थे। बाद में विरार के बाद में उनके फ़ैन, एक नाखवा परिवार थाना के हैं, उन्होंने ओ.पी. नैयर जी को अपने घर में स्थान दिया और रानी नाखवा करके जो है मैडम, उन्होंने ओ.पी. नैयर जी की सेवा की। उनके साथ कई बाद में उनको प्रोत्साहित किया, उनको इनकरेज किया, उनके कई प्रोग्राम भी किए थाना में। और बाद में 16 जनवरी को 2007 में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया थाना में। और उसी महीने में 28 तारीख को थाना में ही ओ.पी. नैयर ने हमसे अलविदा कहा। मैंने आपको अभी बताया कि अपनी निजी ज़िंदगी में आखिरी मोड़ पर ओ.पी. नैयर जी अकेले ही चलते रहे, अकेले ही चलते रहे। तो प्रस्तुत है उनके खास, उनको आई एम पेइंग अ स्पेशल ट्रिब्यूट बाय प्लेइंग दिस सॉन्ग संग बाय मुकेश जी इन फिल्म, फ्रॉम फिल्म संबंध, चल अकेला चल अकेला। इस चल अकेला गाने को पेश कर रहे हैं अपनी सुरीली अंदाज में पार्श्व गायक श्रीकांत कुलकर्णी जी, जो आज मनोरंजन क्षेत्र में गए 40 साल वॉइस ऑफ मुकेश करके माने जाते हैं, जिन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ और आशा भोसले जी के साथ भी स्टेज परफॉर्मेंस किए हैं। मन्ना दा के ग्रुप में भी वो कई प्रयोग कर चुके हैं, भारत में और विदेश में भी।
तो श्रीकांत कुलकर्णी जी विथ ग्रेट फीलिंग्स बहुत सारे प्रोग्राम मुकेश जी के लिए करते हैं। तो आज वो ओपी नेर जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, चल अकेला चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। अकेला अकेला अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यहाँ पूरा खेल भी जीवन का तूने कहा है खेला। अकेला अकेला अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। मुझे उम्मीद है कि ओपी नेर जी की ये जो हम लोगों ने श्रद्धांजलि उनके लिए पेश की अविस्मरणीय चैनल ने, वो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के फिल्म संगीत से जुड़े हुए कई किस्से अविस्मरणीय चैनल की ओर से आपको सुनने मिलेंगे। मुझे आशा है आज का एपिसोड देखकर आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।
धन्यवाद।